Hello class 8th, this is Ruchi and welcome back to this channel. बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना चैप्टर नंबर 6 संस्कृत बुक का विच इज डिजी भारतम युग परिवर्तनम। डिजी भारतम युग परिवर्तनम। बच्चे क्या मतलब है इसका कि डिजी भारत, डिजी डिजिटल भारत, आजकल सारा कुछ डिजिटल हो गया है ना। तो इसका मतलब है डिजिटल भारत का युग का परिवर्तन, मतलब युग का परिवर्तन हुआ है डिजिटल भारत के अंदर, डिजिटल इंडिया के अंदर। ठीक है, आजकल सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है। आप बिजली का बिल ले लो, कोई भी बिल ले लो, आप कोई भी पेमेंट ले लो, सारा कुछ डिजिटल हो गया है ना। तो ये वही चैप्टर है डिजी भारतम, मतलब डिजी भारत, युग परिवर्तनम मतलब युग का परिवर्तन। ठीक है जी, ये चैप्टर है हमारा। ये बच्चे एक पेंसिल लेके बैठिएगा। हर एक वर्ड का मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ, हर एक संस्कृत के वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट करके चलते हैं। तो बच्चे पेंसिल लेके सारे वर्ड्स को नोट डाउन करते रहिएगा, है ना, जिससे कि आप कभी भी मेरे बिना भी ट्रांसलेशन करोगे ना तो आप आराम से कर पाएंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट कर लें। देखो, चैप्टर को स्टार्ट करें बच्चों, उससे पहले हमारे चैप्टर के लास्ट में होते हैं कुछ शब्दार्थ। तो सबसे पहले हम उनको पढ़ेंगे, है ना, जिससे कि हमें संस्कृत को हिंदी में ट्रांसलेट करने में हेल्प लग जाएगी। ठीक है, हमें कुछ संस्कृत के वर्ड्स का हिंदी में मतलब मालूम होगा तो हम इजीली ट्रांसलेट कर लेंगे, है ना। देखो, आ जाइए बच्चे शब्दार्थ पे। शब्दार्थ में सबसे पहले है संग्रहालय। सबसे पहले है संग्रहालय। संग्रहालय का मतलब क्या होता है? संग्रहालय, म्यूजियम। ठीक है, उसके इंग्लिश में भी मतलब दिए हुए हैं। तो अगर हिंदी में भी समझ नहीं आ रहा तो आप इंग्लिश का मीन्स देख लो, है ना बच्चे। चलो नेक्स्ट वी हैव होलोग्राम। होलोग्राम, होलोग्राम, हर एक चीज़ पर आजकल एक होलोग्राम लगा होता है ना, उस चीज़ का मार्क लगा होता है ना। आप गोल्ड देखो, गोल्ड के पीछे भी कुछ ना कुछ होलोग्राम होगा, तो वैसा होलोग्राम, मार्क। वर्धिता मतलब संवर्धित, संवर्धित, वर्धिता संवर्धित मतलब कि बच्चे ऑगमेंटेड रियलिटी, इंग्लिश में भी मतलब है वर्धिता वास्तविकता, एक कंप्लीट ये वर्ड है। वर्धिता वास्तविकता मतलब संवर्धित वास्तविकता। आभासीय वास्तविकता मतलब आभासी वास्तविकता, वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, वर्चुअल रियलिटी वो है नहीं, आपको दिख रही है। ऑगमेंटेड रियलिटी, रियलिटी है, जो है वही है। वर्चुअल रियलिटी है कुछ लेकिन आपको दिखाई कुछ और दे रही है। आप किसी भी सोशल साइट पे आप फोटोज देख लो, किसी के भी इतना कुछ फोटो को डालेंगे लेकिन एक्चुअल में वो चाहे भले ही ना हो, तो वो क्या होती है? वर्चुअल रियलिटी, है ना। आभासीय वास्तविकता, आभासी वास्तविकता। कृत्रिम बुद्धि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। एआई से तो आजकल आप सब लोग वाकिफ हैं बहुत अच्छे से, है ना। तो कृत्रिम बुद्धि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। डिजिटल अरे क्या है? डिजिटल प्रक्षेपण, डिजिटल प्रक्षेपण मतलब डिजिटल प्रक्षेपण, प्रक्षेपण। ठीक है, डिजिटल प्रोजेक्शन, इंग्लिश में भी उसका मतलब है संवाद, संवाद। प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी। उत्सुकता, उत्सुकता मतलब क्यूरियोसिटी, एंड प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, है ना। भाषणम, भाषण, स्पीच। उपकरणी, अरे क्या ही बोल रही आज मैं। उपकरणी, उपकरणानी, उपकरणानी मतलब उपकरण, डिवाइस। ठीक है। अंतर्जालम, संचार, अंतर्जालम संचार। योगदानम, योगदान। आशु प्रतिक्रिया कूटः,
आशु प्रतिक्रियाकूटः मतलब कि आशु प्रतिक्रिया कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड इन इंग्लिश उसका सारा कुछ मीनिंग है। ठीक है। विस्तृतम विस्तृत, उपलब्धि उपलब्धि, दैनंदिन जीवनम दैनंदिन जीवनम दैनिक जीवन डेली लाइफ, शासनम शासन, शिक्षणम शिक्षण, वित्तीय वित्तीय समावेशनम वित्तीय समावेशन, आधारपत्रम आधारपत्र, प्रमाणपत्रम प्रमाणपत्र, शुल्कम शुल्क, त्वरया जल्दी, जनधन योजना जनधन योजना, अनुदानम अनुदान ग्रांट मतलब उसका, शिक्षायाः माध्यमेन शिक्षा के माध्यम से, प्रचारणीय प्रचार योग्य, कृषि खेती, वाणिज्यम व्यापार, आजीविका व्यवसाय, सांगठनिक सुरक्षा साइबर सुरक्षा, डिजिटल बंधनम डिजिटल बंधन, डिजिटल साक्षरता डिजिटल लिटरेसी है ना, डिजिटल शिक्षा ऐसे समझो। ठीक है ना। चलो वंस इनको एक बार और अच्छे से रीड कर ले। देखो, संग्रहालय संग्रहालय, होलोग्राम होलोग्राम, वर्धिता संवर्धित, वास्तविकता वास्तविकता, आभासिया आभासी, वास्तविकता वास्तविकता, कृत्रिम बुद्धि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल प्रशिक्षण डिजिटल प्रशिक्षण, संवाद संवाद, प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी, उत्सुकता उत्सुकता, भाषणम भाषण, उपकरणी उपकरण, अंतर्जालम संचार इंटरनेट है ना, संचार इंटरनेट, योगदानम योगदान, आशु प्रतिक्रिया कूटः आशु प्रतिक्रिया कोडः कोड सॉरी, रस्ततम रस्तत, उपलब्धिः उपलब्धि, दैनंदिन जीवनम दैनिक जीवन, शासनम शासन, शिक्षणम शिक्षण, वित्तीय समावेशनम वित्तीय समावेशन, आधारपत्रम आधारपत्र, प्रमाणपत्रम प्रमाणपत्र, शुल्कम शुल्क, त्वरया जल्दी, जनधन योजना, अनुदानम अनुदान, शिक्षायाः माध्यमेन शिक्षा के माध्यम से, प्रचारणीय प्रचार योग्य, कृषि खेती, वाणिज्यम व्यापार, आजीविका व्यवसाय, सांगठनिक सुरक्षा साइबर सुरक्षा, डिजिटल बंधन, डिजिटल साक्षरता। ठीक है जी, ये सारे थे हमारे बच्चे शब्दार्थ। आई होप अब हम इन संस्कृत को हिंदी में ट्रांसलेट करके हमने ये सारे शब्दार्थ पढ़ लिए। अब आई होप अब हम ये जो अब हम चैप्टर में जितने भी टफ वर्ड्स पढ़ते जाएंगे उनके हमें मीनिंग्स मालूम होंगे, है ना। चलिए तो बच्चे मूव करेंगे अपने चैप्टर पे। चैप्टर है डिजि भारतम युग परिवर्तनम, मतलब डिजिटल भारत में हमारे युग का कैसे परिवर्तन हो रखा है। यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है बच्चे, जैसे कि सबसे पहले है हमारे पास अस्माकं देशः भारतम न केवल सांस्कृतिक क्षेत्रे समृद्धम् अपितु नित्यम् आविष्कारैः कीर्ति लभते, अत संपूर्ण विश्वे हाँ जी डिजिटल भारतम् इत्यस्य चर्चा श्रूयते, एकस्य पिजस्य नोदनेन सर्वनागरिक सौविध्यं लभ्यते, अनेन भारतीयानां
जीवनम अधिकम सरलम जयमानम अस्ति। डिजिटल पटले संपूर्णा वसुधा कुटुम्बवत् अस्ति। अधुना वयं भारतस्य डिजिटल प्रगतेः विषये पठाम। मैम क्या मतलब है इसका? पढ़ते हैं ना एक एक लाइन। देखो, हमारा है अस्माकं देशः भारतं न केवल सांस्कृतिक क्षेत्रे श्रमद्धम् अपितु नित्यम आविष्कारैः कीर्ति लभते। देखो, अस्माकं हमारा, पेंसिल लेके बच्चे अंडरलाइन कर करके उनके मतलब लिखते रहिएगा। अस्माकं हमारा, देशः देश, भारतम भारत, न केवलम ना सिर्फ, केवल सिर्फ, सांस्कृत क्षेत्र में श्रमदम संपन्न है। मतलब हमारा भारत देश सिर्फ सांस्कृतिक क्षेत्र में ही संपन्न नहीं है। हमारा भारत देश न केवल सांस्कृतिक क्षेत्र में संपन्न है अपितु बल्कि नित्यम हमेशा आविष्कारें नई चीज़ों के निर्माण से कीर्ति गौरव लभते पाता है। ठीक है, इस तरीके से हम समझाएंगे। तो अस्माकं देशः भारतं न केवलं सांस्कृतिक क्षेत्रे श्रमदम अपितु नित्यम आविष्कारैः कीर्ति लभते। हमारा देश भारत सिर्फ सांस्कृतिक क्षेत्र में संपन्न नहीं बल्कि हमेशा नई चीज़ों के निर्माण में गौरव पाता है। हमारा देश हमेशा कुछ ना कुछ नया करता रहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल भारतम इतस्य चर्चा श्रूयते। अद्य आज संपूर्ण विश्वे पूरे विश्व में डिजिटल भारतम डिजिटल भारत इतस्य इसकी चर्चा श्रूयते सुनाई देती है। आज पूरे विश्व में डिजिटल भारत की चर्चा सुनाई देती है। एकस्वेव पिजस्य नोदनेन सर्वनागरिक सौविध्यम लभ्यते। इसमें क्या है? एकस्येव, एक ही, पिजस्य बटन को, नोदनेन दबाने से, सर्व सभी, नागरिक सौविध्यम नागरिक सुविधा, लभ्यते मिलती है। एक ही बटन को दबाने से नागरिक सुविधा मिलती है। बच्चे समझ आता जा रहा है ना? हाँ जी मैम, हमको अच्छे से समझ आता जा रहा है। ठीक है, देखेंगे आगे। अन्येन भारतानां जीवनम अध्यम सरलम जायमानम अस्ति। अनेन, इससे, भारतीयानां भारतीयों का जीवन अधिकम ज्यादा, सरलम सरल, जायमानम अस्ति सरल हो रहा है। इससे भारतीयों का जीवन ज्यादा सरल हो रहा है। डिजिटल पटले संपूर्णा वसुधा कुटुम्बवत् अस्ति। डिजिटल पटले, हाँ जी, तो डिजिटल पर्दे में संपूर्ण पूरी, वसुधा दुनिया, कुटुम्बवत् परिवार की, मतलब परिवार की तरह, अस्ति है। डिजिटल पर्दा में पूरी दुनिया परिवार की तरह है। नेक्स्ट है, अधुना वयं भारतस्य डिजिटल प्रगते विषये पठामः। अधुना, अभी, वयं, हम, भारतस्य भारत के, डिजिटल प्रगति के विषय के बारे में, पठामः पढ़ते हैं। अभी हम भारत के डिजिटल प्रगति के बारे में पढ़ते हैं। डिजिटल प्रगति, डिजिटल प्रोग्रेस कैसे हो रही है, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये पैराग्राफ समझ में आ गया। चलो एक बार और देखते हैं। अस्माकं देशः भारतं न केवलं सांस्कृतिक क्षेत्रे श्रमदम अपितु नित्यम आविष्कारैः कीर्ति लभते। हमारा देश भारत
सिर्फ सांस्कृतिक क्षेत्र में संपन्न नहीं, बल्कि हमेशा नई चीजों के निर्माण से गौरव पाता है। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल भारतनम इतस्य चर्चा श्रूयते। आज पूरे विश्व में डिजिटल भारत की चर्चा सुनाई देती है। नेक्स्ट कहाँ है? एकस्यैव पिजस्य नोदनेन सर्वनागरिक सौविध्यम लभते। एक ही बटन को दबाने से सब नागरिक सुविधा मिलती है। अन्येन भारतीयानां जीवनम अधिकम सरलम जायमानम अस्ति। इससे भारतीयों का जीवन ज़्यादा सरल हो रहा है। डिजिटल पटले संपूर्णा वसुधा कुटुंबवत अस्ति। डिजिटल पर्दा में पूरी दुनिया परिवार की तरह है। अधुना वयं भारतस्य डिजिटल प्रगतये विषये पठाम। अभी हम डिजिटल प्रगति के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, समझ आया? ये जो ब्रैकेट है इसको देखेंगे। नवदिल्लीस्थः प्रधानमंत्री संग्रहालयः अत्र विविधा डिजिटल प्रौद्योगिक्यः प्रदर्शिता सन्ति। सर्वे उत्सुकतया संग्रहालये प्रदर्शितानि वस्तूनि पश्यति। क्या मतलब है इसका? ब्रैकेट में जो भी कुछ है देखेंगे। नवदिल्लीस्थः मतलब नवदिल्लीस्थ प्रधानमंत्री संग्रहालयः। नवदिल्लीस्थः नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय, प्रधानमंत्री का संग्रहालय। ठीक है। अत्र विविधा डिजिटल प्रौद्योगिक्यः प्रदर्शिता सन्ति। अत्र यहाँ विविधा बहुत सारी डिजिटल प्रौद्योगिक्य मतलब डिजिटल उद्योग प्रदर्शिता मतलब प्रदर्शन किया है। यहाँ बहुत सारी डिजिटल उद्योग संबंध प्रदर्शन किया है। सर्वे उत्सुकतया संग्रहालय प्रदर्शानी वस्तूनि पश्यन्ति। सर्वे सभी उत्सुकतया उत्साह से संग्रहालय में प्रदर्शितानी संग्रहालय में रखे हुए वस्तुनि चीज़ों को पश्यन्ति देखते हैं। सभी उत्साह से संग्रहालय में रखी हुई चीज़ों को देखते हैं। क्लियर है? आई होप बच्चे अच्छे से क्लियर होता जा रहा होगा। चलिए देखेंगे बच्चे इसके आगे। देखो अब इसके आगे क्या हो रहा है कि इसके आगे चलो कोई बात नहीं, अब देखेंगे इसके आगे। बच्चे देखो, सबसे पहले यहाँ अध्यापक बच्चे इनके बीच का भी यहाँ कन्वर्सेशन देखेंगे अब हम। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर अध्यापक बोल रहा है। अध्यापक बच्चे क्या बोल रहे हैं? बालः प्रधानमंत्री संग्रहालय युष्माकं सर्वेषां स्वागतम्। अत्र विविधा डिजिटल प्रौद्योगिक्य प्रयुक्ताः सन्ति। सानन्दं सावधानं च पश्यन्तु। अनन्तरं एतस्योपरि चर्चा करिष्याम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बच्चे देखो, बालः मतलब बाला बच्चों, बालः बच्चों, प्रधानमंत्री संग्रहालय युष्माकं सर्वेषां स्वागतम। तो प्रधानमंत्री संग्रहालय में युष्माकं आप सभी का मतलब युष्माकं आप सभी का, सर्वेषा सभी का, युष्माकं आप सर्वेषा सभी का स्वागतम स्वागत। ठीक है बच्चों, प्रधानमंत्री संग्रहालय में आप सभी का स्वागत। ठीक है, नेक्स्ट है अत्र विविधा डिजिटल प्रौद्योगिक्य प्रयुक्ताः सन्ति। अत्र यहाँ विविधा अनेक डिजिटल प्रौद्योगिक्य डिजिटल उद्योग प्रयुक्ताः संबंधित
कहाँ है? अत्र विविधा डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रयुक्ताः सन्ति। यहाँ अनेक डिजिटल उद्योग संबंधित चीजें सम्मिलित हैं। यहाँ अनेक डिजिटल उद्योग संबंधित चीजें सम्मिलित है। सानंदम सावधानम च पश्यन्तु। सानंदम खुशी से, सावधानम च और सावधानी से या ध्यान से, पश्यन्तु देखिए, खुशी से और ध्यान से देखिए। अनंतरम एतस्योपरि चर्चा करिष्याम। अनंतरम उसके बाद, एतस्योपरि इस पर, चर्चा करिष्याम करेंगे, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बच्चे टीचर ने क्या बोला? बालः प्रधानमंत्री संग्रहालय युष्माकं सर्वेषां स्वागतम। बच्चों, प्रधानमंत्री संग्रहालय में आप सभी का स्वागत। अत्र विविधा डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रयुक्ता सन्ति। यहाँ अनेक डिजिटल उद्योग संबंधित चीजें सम्मिलित हैं। सानंदम सावधानम च पश्यन्तु, खुशी से और ध्यान से देखिए। अनंतरम एतस्योपरि चर्चा करिष्यामः। उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। मतलब पहले आप ध्यान से खुशी से देख लो, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर एक ब्रैकेट है, सर्वे बालः प्रदर्शितानि विविधानि वस्तूनि उत्साहेन पश्यन्ति अनुभवन्ति परस्परं चर्चामपि कुर्वन्ति। सर्वे बालः सभी बच्चे, प्रदर्शितानि दिखाया हुआ, विविधानि अनेक चीज़ों को, उत्साहन जोश के साथ, पश्यन्ति देखते हैं। सभी बच्चे दिखाए हुए अनेक चीज़ों को जोश के साथ देखते हैं। अनुभवन्ति अनुभव करते हैं। परस्परम चर्चाम अपि कुर्वन्ति, परस्परम आपस में, चर्चाम चर्चा, अपि भी, कुर्वन्ति करते हैं, आपस में चर्चा भी करते हैं। ठीक है, तो सब बच्चे दिखाए हुए अनेक चीज़ों को जोश के साथ देखते हैं, अनुभव करते हैं, आपस में चर्चा भी करते हैं। ठीक है, इसके बाद सर्वे छात्रा, सभी छात्र बोलते हैं, अद्भुतम महोदय। अत्र होलोग्राम द्वारा प्रधानमन्त्रिणः भाषणं श्रूयते दृश्यते च। प्रत्यक्षमेव प्रधानमंत्री अत्र उपविष्टतः इति भासते। सब छात्र क्या बोलते हैं? अद्भुतम महोदय, अनोखा महोदय, मतलब एकदम अलग अनोखा महोदय। अत्र यहाँ होलोग्राम द्वारा, होलोग्राम के जरिए, प्रधानमंत्री के भाषण श्रूयते दृश्यते च, सुनते और देखते हैं। अनोखा महोदय, यहाँ होलोग्राम के जरिए प्रधानमंत्री के भाषण सुनते और देखते हैं। प्रत्यक्ष में प्रधानमंत्री अत्र उपविष्टः इति भासते। प्रत्यक्ष में आंखों के सामने ही, प्रधानमंत्री अत्र, प्रधानमंत्री यहाँ, उपविष्टः बैठे, इति जैसे, भासते लगते हैं, आंखों के सामने ही प्रधानमंत्री यहाँ बैठे जैसे लगते हैं। तो सारे बच्चों ने क्या बोला? अद्भुतम महोदय, अत्र होलोग्राम द्वारा प्रधानमन्त्रिणः भाषणं श्रूयते दृश्यते च। प्रत्यक्षमेव भारत प्रधानमंत्री अत्र उपविष्टः इति भासते। अद्भुत महोदय, यहाँ होलोग्राम के जरिए प्रधानमंत्री के भाषण सुनते और देखते हैं, आंखों के सामने ही प्रधानमंत्री यहाँ बैठे जैसे लगते हैं।
अब फिर एक लड़की मतलब एक स्टूडेंट यशिका बोलती है सत्यम अहम अपि होलोग्रामः दृष्टवती अनेन दिवङ्गताः नेतारः अपि जीविताः इव दृश्यन्ते। यशिका क्या बोल रही है? सत्यम सच है, अहम अपि होलोग्रामम दृष्टवती अहम मैं अपि भी होलोग्राम दृष्टवती देखी थी, मैं भी होलोग्राम देखी थी। अनेन दिवङ्गताः नेतार अपि जीविता इति दृश्यन्ते। अनेन इससे, दिवङ्गताः स्वर्गीय, नेतार स्वर्गीय मृत नेताएं, अपि भी जीविताः जीवित, इव जैसे दृश्यन्ते दिखते हैं। इससे स्वर्गीय या मृत नेताएं भी जीवित जैसे दिखते हैं। तो यशिका ने क्या कहा? सत्यम अहमपि होलोग्रामम दृष्टवती, सच है मैंने भी होलोग्राम देखा था। अनेन दिवङ्गताः नेतारः अपि जीविताः इव दृश्यन्ते, इससे स्वर्गीय मृत नेताएं भी जीवित जैसे दिखते हैं। ठीक है, क्लियर है? आई होप समझ आ रहा होगा। चलो अभी इन तीनों डायलॉग्स को एक बार वंस रीड कर लेते हैं। सबसे पहले अध्यापक ने बोला बालाः प्रधानमंत्री संग्रहालय युष्माकं सर्वेषां स्वागतम। बच्चों, प्रधानमंत्री संग्रहालय में आप सभी का स्वागत। अत्र विविधा डिजिटल प्रौद्योगिक्यः प्रयुक्ता सन्ति, यहाँ अनेक डिजिटल उद्योग संबंधित चीजें सम्मिलित हैं। सानंदम सावधानम च पश्यन्तु, खुशी से और ध्यान से देखिए। अनंतरम इत्यस्योपरि चर्चा करिष्याम, इसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। फिर एक ब्रैकेट आता है, सर्वे बाला प्रदर्श्यतानि विविधानि वस्तुनि उत्साहेन पश्यन्ति। सब बच्चे दिखाई हुई अनेक चीज़ों को जोश के साथ देखते हैं। अनुभवन्ति अनुभव करते हैं। परस्परम चर्चाम अपि कुर्वन्ति, आपस में चर्चा भी करते हैं। फिर सर्वे छात्रा सभी छात्र बोलते हैं अद्भुत महोदय, अनोखा महोदय। अत्र होलोग्राम द्वारा प्रधानमन्त्रिणः भाषणं श्रूयते दृश्यते च। अनोखा महोदय, यहाँ होलोग्राम के जरिए प्रधानमंत्री के भाषण सुनते हैं और देखते हैं। प्रत्यक्ष में प्रधानमंत्री अत उपविष्टः इति भासते, आँखों के सामने ही प्रधानमंत्री यहाँ बैठे जैसे लगते हैं। यशिका बोलती है सत्यम अहम अपि होलोग्रामम दृष्टवती अनेन दिवङ्गताः नेतारः अपि जीविता इव दृश्यन्ते। सच है मैंने भी होलोग्राम देखा था, इससे स्वर्गीय मृत नेताएं भी जीवित जैसे दिखते हैं। है ना जी, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए फिर उसके बाद अधर्व बोलता है अत्र वर्धिता वास्तविकता आभासीय वास्तविकता च एताभ्यां संबंधानि उपकरणानि अपि सन्ति। अनेन ऐतिहासिककृत्वानि प्रत्यक्षम् इव अनुभूयन्ते। भारतीय स्वतंत्रता संग्रामं दृष्ट्वा अस्माकं पूर्वजनां संघर्षः कियान् विशालः आसीत् इति ज्ञायते। अधर्व क्या बोलता है? अत्र वर्धिता वास्तविकता भाष्य वास्तविकता च एताभ्यां संबंधानि उपकरणे अपि सन्ति। अनेन ऐतिहासिककृत्वानि प्रत्यक्षम् इव अनुभूयन्ते। इसका मतलब है अत्र यहाँ वर्धिता वास्तविकता बड़ा हुआ असलियत मतलब ऑग्यूमेंटेड रियलिटी AR, यहाँ बढ़ा हुआ असलियत आभासीय वास्तविकता और जो वास्तव में ना होकर वास्तव जैसा प्रतीत होता है, वैसे सेम वर्चुअल रियलिटी जो है नहीं लेकिन वैसा दिख रहा है ना। तो यहाँ बढ़ा हुआ असलियत और जो वास्तव में ना होकर वास्तव जैसा प्रतीत होता है ना। इत्याभ्याम इनसे
संबंधानि संबंधित उपकरणानि उपकरण अपि भी संति हैं। तो यहाँ बढ़ा हुआ असलियत और जो वास्तव में न होकर वास्तविक जैसा प्रतीत होता है, इनसे संबंधित उपकरण भी हैं। अनेन ऐतिहासिक प्रत्वानि प्रत्यक्षम इव अनुभूयन्ते अनेन इससे ऐतिहासिक व्रतानि ऐतिहासिक कथाएं प्रत्यक्ष इव जैसे अनुभूयन्ते अनुभव होते हैं। तो इससे ऐतिहासिक कथाएं प्रत्यक्ष जैसे अनुभव होती हैं, मतलब इससे ऐतिहासिक कथाएं भी पुरानी कथाएं भी प्रत्यक्ष जैसे सामने हो रही हो ऐसी अनुभव होती हैं, है ना। इसके आगे है भारतीय स्वतंत्रता संग्रामः दृष्ट्वा अस्माकं पूर्वजनां संघर्षः कियान् विशालः आसीत् इति ज्ञायते। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्रामम मतलब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को दृष्ट्वा देखकर अस्माकं हमारे पूर्वजों का संघर्षः युद्ध कियान् कितना विशालः बड़ा आसीत था इति ज्ञायते यह समझ में आता है ना। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को देखकर हमारे पूर्वजों का युद्ध कितना बड़ा था यह समझ आता है। ठीक है, इतना समझ आया। तो अधर्व क्या बोलता है, अत्र वर्तिता वास्तविकता आभासी अवास्तविकता च इत्याभ्याम संबंधानि उपकरणानि अपि सन्ति अनेन ऐतिहासिक व्रतानि प्रत्यक्षम इव अनुभूयन्ते। यहाँ बढ़ा हुआ असलियत और जो वास्तव में न होकर वास्तव जैसा प्रतीत हो, इनसे संबंधित उपकरण भी हैं। अनेन ऐतिहासिक व्रतानि प्रत्यक्षम इव अनुभूयन्ते, इससे ऐतिहासिक कथाएं प्रत्यक्ष जैसे अनुभव होती हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्रामम दृष्ट्वा अस्माकं पूर्वजानां संघर्षः कियान् विशालः आसीत् इति ज्ञायते। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को देखकर हमारे पूर्वजों का युद्ध कितना बड़ा था यह समझ में आता है। ठीक है, समझ में आ गया। भास्कर क्या बोलता है, अहम अत्र कृत्रिम बुद्धि आधारितं संवादय यंत्रं दृष्टवान् एतत् यंत्रम् अस्माकं सर्वविध प्रश्नानाम् उत्तराणि ददाति। भास्कर क्या बोलता है, अहम अत्र कृत्रिम बुद्धि आधारितं संवाद यंत्रं दृष्टवान्। मैं अत्र यहाँ कृत्रिम बुद्धि आधारितम नकली बुद्धि आधारित संवाद यंत्रम संभाषण करने वाला यंत्र दृष्टवान देखा था। मैंने यहाँ नकली बुद्धि आधारित संभाषण करने वाला यंत्र देखा था। एतत् यंत्रम अस्माकं सर्वविध प्रश्नानाम उत्तराणि ददाति। एतत् यह यंत्र अस्माकं हमारे सर्वविध प्रश्नानाम हमारे सभी प्रश्नों का उत्तराणि उत्तर ददाति देता है। यह यंत्र हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर देता है ना। तो भास्कर ने क्या बोला, अहम अत्र कृत्रिम बुद्धि आधारितम संवाद यंत्रम दृष्टवान। मैंने यहाँ नकली बुद्धि आधारित संभाषण करने वाला यंत्र देखा था। एतत् यंत्रम अस्माकं सर्वविध प्रश्नानाम उत्तराणि ददाति। यह यंत्र हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। फिर वेदिका बोलती है, अहो डिजिटल प्रक्षेपण चलचित्रं दृष्ट्वा अहं विस्मिता अभवम्। अत्र सम्पूर्णस्य भारतस्य विकास यात्रा प्रदर्शिता अस्ति। तो वेदिका बोलती अहो मतलब वाह। डिजिटल प्रक्षेपण चलचित्रं दृष्ट्वा अहं विस्मिता अभवम्।
मतलब डिजिटल प्रक्षेपण मतलब डिजिटल प्रोजेक्टर। डिजिटल प्रोजेक्टर होता है ना, जो एक जगह लाइट रिफ्लेक्ट करता है, वहाँ पे हमें सारा कुछ दिखाई देता है उसको। चलचित्रम तो चलचित्र, दृष्टवा देखकर, अहम मैं, विस्मिता आश्चर्यचकित, अभवन हुई। वाह, डिजिटल प्रोजेक्टर ऐसे समझाते हैं, डिजिटल प्रक्षेपण या डिजिटल प्रोजेक्टर चलचित्र देखकर मैं आश्चर्यचकित हुई। अत्र संपूर्णस्य भारत विकास यात्रा प्रदर्शिता अस्ति। अत्र यहाँ संपूर्णस्य भारतस्य पूरे भारत के विकास यात्रा प्रदर्शिता दिखाया गया है, अस्ति है। तो यहाँ पूरे भारत का विकास यात्रा दिखाया है ना। तो वेदिका बोलती है वाह, डिजिटल प्रक्षेपण चलचित्र देखकर मैं आश्चर्यचकित हुई। यहाँ पूरे भारत का विकास यात्रा दिखाया गया है। ठीक है, एक बार इन तीनों को वापस से रीड कर ले। खुद बार बार रीड करते जाएंगे ना तो समझ आता जाएगा, याद भी होता जाएगा। तो अधर्व कहता है अत्र वर्धिता वास्तविकता आभासीय वास्तविकता चैताभ्याम संबंधानि उपकरणानि अपि सन्ति अनेन ऐतिहासिक व्रतानि प्रत्यक्षम एव अनुभूयन्ते। मतलब यहाँ बड़ा हुआ असलियत और जो वास्तव में ना होकर वास्तविक जैसा प्रतीत हो, इनसे संबंधित उपकरण भी हैं। इससे ऐतिहासिक कथाएं प्रत्यक्ष जैसा अनुभव होती हैं। अनेन भारतीय स्वतंत्रता संग्रामं दृष्ट्वा अस्माकं पूर्वजनां संघर्षः कियान् विशालः आसीत् इति ज्ञायते। मतलब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को देखकर हमारे पूर्वजों का युद्ध कितना बड़ा था, यह समझ में आता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर भास्कर बोलता है अत्रम अहम अत्र कृत्रिम बुद्धि आधारितम संवाद यंत्रम दृष्टवान। मैं यहाँ नकली बुद्धि आधारित संभाषण करने वाला यंत्र देखा था मैंने। एतत् यंत्रम अस्माकं सर्वविश्व प्रश्नानाम उत्तराणि ददात्। यह यंत्र हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। फिर बच्चे वेदिका बोलती है अहो डिजिटल प्रक्षेपण चलचित्रम दृष्ट्वा अह विस्मिता अभवम। वाह, डिजिटल प्रक्षेपण चलचित्र देखकर मैं आश्चर्यचकित हुई। अत्र संपूर्णस्य भारत विकास यात्रा प्रदर्शिता अस्ति। यहाँ पूरे भारत के विकास यात्रा दिखाई है। ठीक है, समझ आया? चलिए, समझ आया तो देखेंगे जी आगे बच्चों। आगे श्रेया बोलती है एषः कश्चन अपूर्वः अनुभव सन्ति चिरकाल परिवर्तनम पर्यंतम स्मरणीय भविष्यति। श्रेया बोलती है एषः कश्चन अपूर्वः अनुभवः सन्ति। एषः यह कश्चन कुछ अपूर्वः अच्छा अनुभव अस्ति अनुभव है, यह कुछ अच्छा अनुभव है। यश्च और जो, यश्च और जो चिरकाल पर्यंतम बहुत समय तक स्मरणीय याद भविष्यति रहेगा और जो बहुत समय तक याद रहेगा। तो श्रेया क्या बोलती है एषः कश्चन अपूर्वः अनुभवः सन्ति यश्चिरकाल पर्यंतम स्मरणीयः भविष्यन्ति। तो यह कुछ अच्छा अनुभव है जो बहुत समय तक याद रहेगा। ठीक है, सर्वे छात्रा, अब सारे छात्र क्या बोलते हैं मान्यवर वयं सर्वे एतस्मिन् संदर्भे चर्चा कर्तुम् इच्छाम किं कक्षा प्रतिचलाम। सब छात्र बोलते हैं कि महोदय, मान्यवर मतलब महोदय, वयं सर्वे एतस्मिन् संदर्भे चर्चा कर्तुम् इच्छाम। वयं हम सब एतस्मिन् इस समय में चर्चा कर्तुम् इच्छाम करना चाहते हैं। महोदय,
हम सब इस समय में चर्चा करना चाहते हैं। किम कक्षा प्रति चलाम, किम क्या, कक्षा, कक्षा की प्रति और चलाम चलें, क्या कक्षा की ओर चलें। हम सब कुछ चर्चा करना चाहते हैं, क्या कक्षा की ओर चलें। अध्यापक उत्तम विचार, चलान तावत मतलब अध्यापक बोलते हैं उत्तम विचार अच्छी बात है, चलाम तावत तो चलते हैं, है ना। टीचर ने बोला उत्तम विचार चलाम तावत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, तो चलते हैं फिर, है ना। ब्रैकेट है सर्वे मिलित्वा गच्छन्ति सर्वे कक्षायाम उपविष्टः, सर्वे सब मिलित्वा मिलकर गच्छन्ति चलते हैं, सर्वे सब कक्षायाम कक्षा में उपविष्टः बैठ गए, सब मिलकर चलते हैं, सब कक्षा में बैठ गए। सब अब सब छात्र बोलते हैं अहो संग्रहालयस्य अद्भुतः अनुभवः प्राप्तः, अहो बढ़िया, संग्रहालयस्य संग्रहालय का अद्भुतः अद्भुत अनुभव अनुभव प्राप्तः पाए, संग्रहालय का बड़ा अच्छा बड़ा अद्भुत अनुभव पाए, बड़ा अच्छा अनुभव मिला। संग्रहालय का, संग्रहालय म्यूजियम, म्यूजियम से आए हैं ना, तो सब छात्र बोलते हैं वाह, संग्रहालय का अद्भुत अनुभव मिला, प्राप्त हुआ। ठीक है, उसके बाद बच्चे अध्यापक बोलते हैं बालः अस्मिन् संग्रहालये उपस्थितं ज्ञानम् अद्भुत एव डिजिटल योजनाः प्रभावः दैनन्दिने जीवने अपि दृश्यते। अध्यापक क्या बोलते हैं, बच्चों मतलब बालः बच्चों, अस्मिन् संग्रहालये उपस्थितं ज्ञानम् अद्भुतम् एव, अस्मिन् इस संग्रहालय में उपस्थापितम रखा हुआ ज्ञानम ज्ञान, अद्भुतम एव अद्भुतता। अध्यापक क्या बोलते हैं, बच्चों अस्मिन् संग्रहालये उपस्थापितम ज्ञानम अद्भुतम एव, इस संग्रहालय में रखा हुआ ज्ञान अद्भुत था। ठीक है, नेक्स्ट डिजिटल योजनायाः प्रभावः दैनन्दिने जीवनपि दृश्यन्ते। डिजिटल योजना है मतलब डिजिटल योजना का प्रभावः प्रभाव, दैनन्दिने हर रोज, जीवने अपि जीवन में भी, दृश्यते दिखाई देता है। डिजिटल योजना का प्रभाव हर रोज जीवन में भी दिखाई देता है। अब सर्वे छात्रा, सब छात्र बोलते हैं, नहीं पहले अध्यापक ने क्या बोला उसको वापस देखेंगे। बालः अस्मिन् संग्रहालये उपस्थापितं ज्ञानम अद्भुतम एव, इस संग्रहालय में बच्चों रखा हुआ ज्ञान अद्भुत था। डिजिटल योजनायाः प्रभावः दैनन्दिने जीवने अपि दृश्यन्ते, डिजिटल योजना का प्रभाव हर रोज जीवन में भी दिखाई देता है। सर्वे छात्रा, सब छात्र बोलते हैं आम मान्यवर, हाँ महोदय, वयम इमं प्रभावः ज्ञातुमिच्छामः, हाँ महोदय, वयम हम इस प्रभाव को ज्ञातुमिच्छाम जानना चाहते हैं। हाँ महोदय, हम इस प्रभाव को जानना चाहते हैं या जान सकते हैं। ठीक है, चलो वापस से श्रेया से इसको वंस रीड करेंगे बच्चे। देखो तो श्रेया से स्टार्ट होता है। श्रेया बोलती है एषः कश्चन अपूर्वः अनुभवः अस्ति यश्च चिरकाल पर्यन्तं स्मरणीय भविष्यति, यह कुछ अच्छा अनुभव है और जो बहुत समय तक याद रहेगा। सर्वे छात्रा, सब छात्र बोलते हैं मान्यवरः वयं सर्वे एतस्मिन् संदर्भे चर्चा कर्तुम् इच्छाम किं कक्षां प्रति चलाम, हम सबकी इस समय में चर्चा करना चाहते हैं, क्या कक्षा की ओर चलें। अध्यापक उत्तम विचारः चलाम तावत्, बढ़िया विचार है तो फिर चलो। सर्वे मिलित्वा गच्छन्ति सर्वे कक्षायाम उपस्थिता,
सब कक्षा की ओर चल दिए और कक्षा में सब बैठ गए। सब छात्र अहो संग्रहालयस्य अद्भुतः अनुभवः प्राप्तः। संग्रहालय का बड़ा अच्छा अनुभव मिला। अध्यापक बोलता है बालः अस्मिन् संग्रहालये उपस्थापितं ज्ञानम् अद्भुतम् एव। डिजिटल योजनायाः प्रभावः दैनन्दिने जीवने अपि दृश्यते। बच्चों, इस संग्रहालय में रखा हुआ ज्ञान अद्भुत था। डिजिटल योजना का प्रभाव हर रोज जीवन में भी दिखाई देता है। सर्वे छात्र, सब छात्र कहते हैं अहम मान्यवर वयम इस प्रभावम इम प्रभावम ज्ञातुम इच्छाम। हाँ महोदय, इस प्रभाव को हम जान सकते हैं। अब देखो यहाँ से बच्चे फिर से अब टीचर बोलते हैं। चलो यहाँ से अब टीचर ने फिर से बोलना स्टार्ट किया। उत्तमम अस्माकं दैनिकं जीवनं डिजिटल इत्यनेन परिवर्तनं प्रभावितं च भवति। अस्य क्षेत्रं व्यापकम् अस्ति, यथा डिजिटल शासनं, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षणं, वित्तीयं समावेशनम इत्यादीनि क्षेत्राणि। टीचर बोलते हैं उत्तमम अच्छा है, अस्माकं दैनिकं जीवनं डिजिटल इत्यनेन परिवर्तनं प्रभावितं च भवति। मतलब अस्माकं हमारे दैनिक जीवनम हमारे रोज का जीवन डिजिटल से इत्यनेन से परिवर्तनम बदला प्रभावितम च और असर पड़ा भवती है। तो हमारे रोज का जीवन डिजिटल से बदला और असर पड़ा है। अस्य क्षेत्रम व्यापकम अस्ति। अस्य यह क्षेत्र व्यापकम बहुत फैला हुआ अस्ति है। तो यह क्षेत्र बहुत फैला हुआ है। यथा जैसे डिजिटल शासनम, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षणम, वित्तीयम समावेशनम इत्यादीनि क्षेत्राणि। यथा मतलब जैसे, डिजिटल शासनम मतलब डिजिटल शासन, स्वास्थ्य सेवा तो स्वास्थ्य सेवा, शिक्षण या शिक्षा, वित्तीयम धन संपत्ति का समावेशनम का शामिल होना, इत्यादि आदि क्षेत्राणि आदि बहुत सारे क्षेत्र। तो उत्तमम अस्माकं दैनिकं जीवनं डिजिटल इत्यानेन परिवर्तनं प्रभावितं च भवति। अच्छा है, हमारे रोज का जीवन डिजिटल से बदला और असर पड़ा है। अस्य क्षेत्रम व्यापकम अस्ति, यह क्षेत्र बहुत फैला हुआ है। यथा डिजिटल शासनम, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षणम, नेक्स्ट है स्वास्थ्य सेवा, शिक्षणम, वित्तीय समावेशनम इत्यादि क्षेत्राणि। जैसे डिजिटल शासन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षण, धन संपत्ति का शामिल होना आदि बहुत सारे क्षेत्र। ठीक है। इसके बाद बच्चे यशिका बोलती है अहम स्वयं डिजिलॉकर इत्यस्य उपयोगं करोमि। मम आधारपत्रं, विद्यालयं, प्रमाणपत्रं च तत्र सुरक्षितम् अस्ति। यशिका बोलती है अहम स्वयं डिजिलॉकर इत्यस्य उपयोगं करोमि। अहम मैं स्वयं खुद डिजिटल लॉकर का इत्यस्य का उपयोग करोमि करती हूँ। यशिका बोलती है मैं खुद डिजिलॉकर का मतलब डिजिटल लॉकर का उपयोग करती हूँ। मम आधारपत्रं, विद्यालय प्रमाणपत्रं च तत्र सुरक्षितम् अस्ति। मेरा आधारपत्रं आधार कार्ड, विद्यालय प्रमाणपत्र और विद्यालय का प्रमाणपत्र तत्र वहाँ सुरक्षितम अस्ति वहाँ सुरक्षित है। तो मेरा आधार कार्ड और विद्यालय का प्रमाण पत्र वहाँ सुरक्षित है। यशिका बोलती है अहम स्वयं डिजिलॉकर इत्यस्य उपयोगं करोमि। मैं खुद डिजिटल लॉकर का उपयोग करती हूँ। मम आधारपत्रं, विद्यालयं प्रमाणपत्रं च तत्र सुरक्षितम् अस्ति। मेरा
आधार कार्ड और विद्यालय का प्रमाण पत्र वहाँ सुरक्षित है। ठीक है। फिर अथर्व बोलता है मम पितरो फास्टैग इत्यस्य उपयोगम कुरुतः अन्येन राजमार्गेषु स्वचालित विविधानां मार्गशुल्कस्य संग्रहणं शीघ्रं भवति। अथर्व क्या बोलता है कि मम पितरो फास्टैग इत्यस्य उपयोगम कुरुतः मेरे पितरों मेरे माता और पिता ने फास्टैग इत्यस्य का उपयोगम कुरुत इस्तेमाल करते हैं। मेरे माता और पिता फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं। अनेन राजमार्गेषु स्वचालित विविधानां मार्गशुल्कस्य संग्रहणं शीघ्रं भवति। तो अनेन राजमार्गेषु इससे राजमार्ग में जो स्वचालित विधिनाम जो मानव हस्तक्षेप के बिना मार्ग शुल्केषु संग्रहण शीघ्र भवति। तो इससे राजमार्गों में जो मानव हस्तक्षेप के बिना कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा मार्ग शुल्क के संग्रह जल्दी होता है ना। तो अथर्व बोलता है मम पितरो फास्टैग इत्यस्य उपयोगम कुरुत मेरे माता और पिता फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं। अनेन राजमार्गेषु स्वचालित विधिनां मार्ग शुल्कस्य संग्रहणं शीघ्रं भवति। इससे राजमार्गों में जो मानव हस्तक्षेप के बिना कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा मार्ग शुल्क टोल फ्री के संग्रह जल्दी होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगर क्लियर है तो नेक्स्ट देखेंगे बच्चे। सो द नेक्स्ट वी हैव भास्कर। भास्कर बोलता है अहम एकीकृतं धनदेय प्रत्यपणम् अंतरफलकस्य उपयोगं करोमि अनेन मम पितरो अपि त्वरया मह्यं धनं प्रेषयितुं शक्नुतः। भास्कर क्या बोलता है बच्चे? भास्कर बोलता है अहम एकीकृत धनदेय प्रत्यपण अंतरफलकस्य उपयोगं करोमि। अहम मैं एकीकृत धनदेय प्रत्यपण अंतरफलकस्य उपयोगं करोमि। एकीकृत धनदेय प्रत्यपण अंतरफलकस्य का मतलब है यूपीआई। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है यूपीआई। ठीक है, तो मैं एकीकृत पैसा लेन देन अंतर फलक का मतलब यूपीआई का उपयोगम करूँगी, उपयोग करता हूँ। पूरा यूपीआई ही पढ़ेंगे। मैं यूपीआई का उपयोग करता हूँ। यूपीआई तो समझते हो ना, पेमेंट का मतलब ट्रांसफ़र करना और पेमेंट रिसीव करना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं यूपीआई के थ्रू। अनेन मम पितरो अपि त्वरया मह्यं धनं प्रेषयितुं शक्नुतः। अनेन इससे, मम मेरे, पितरों माता और पिता को, अपि को भी, त्वरया तुरंत, मह्यं मुझे, धनम पैसा, प्रेषयसु भेज, शक्नुत सकते हैं। तो इससे मेरे माँ और पिता को भी तुरंत मुझे पैसा भेज सकते हैं। मेरे माता पिता तुरंत मुझे पैसा भेज सकते हैं। तो भास्कर क्या कहता है बच्चे? अहम एकीकृत धनदेय प्रत्यर्पण अंतरफलकस्य मतलब यूपीआई उपयोगम करोमि। मैं यूपीआई का उपयोग करता हूँ। अनेन मम पितरौ अपि त्वरया मह्यं धन प्रेषयितुं शक्नुतः। इससे मेरे माँ और पिता को भी तुरंत मुझे पैसा भेज सकते हैं। इससे माता पिता मुझे तुरंत पैसा भेज सकते हैं। अध्यापक बोलते हैं उत्तमम वित्तीय समावेशनस्य क्षेत्रे यूपीआई रुपे कार्ड जन योजना इत्यादीनि बहूनि समाधानि सन्ति। अधुना आपणेषु वस्तुक्रयार्थ साक्षात् मुद्रायाः आवश्यकता नास्ति। मुद्रारहित विनिमय संदर्भे विश्वे भारतस्य अग्रगण्य स्थानम् अस्ति।
अध्यापक क्या बोलते हैं? उत्तमम, अच्छा है। अध्यापक क्या बोलते हैं? उत्तमम, अच्छा है। वित्तीय समावेशनस्य क्षेत्रे यूपीआई, रुपे कार्ड, जनधन योजना इत्यादीनि बहूनि साधनानि सन्ति। मतलब वित्तीय समावेशनस्य, पैसे शामिल के क्षेत्र में, पैसे शामिल के क्षेत्र में मतलब फाइनेंस कंडीशन के क्षेत्र में, फाइनेंस में यूपीआई, रुपे कार्ड, जनधन योजना इत्यादि आदि जैसे बहुनी बहुत साधनानि संति, बहुत साधन है, अच्छा है। पैसे शामिल के क्षेत्र में यूपीआई, रुपे कार्ड जैसे बहुत साधन है। अधुना आपणेषु वस्तुक्रियार्थ साक्षाया मूर्धाया आवश्यकता नास्ति। तो अधुना, अधुना क्या होता है बच्चे? अब कहाँ है? अब आपणेषु वस्तुक्रियार्थ, दुकान में चीजें खरीदने के लिए, साक्षात सीधा, मुद्राया पैसे की आवश्यकता नास्ति, जरूरत नहीं है। अब दुकानों में चीजें खरीदने के लिए सीधे पैसे की जरूरत नहीं है। मुद्रा रहित विनिमय संदर्भे विश्वे भारतस्य अग्रगण्य स्थानम अस्ति। मुद्रा रहित, बिना पैसे के लेन देन के विनिमय संदर्भे के प्रसंग में कहेंगे विश्व, पूरी दुनिया में भारत का अग्रगण्यम स्थान सबसे आगे अस्ति है। तो बिना पैसे लेन देन के प्रसंग में पूरी दुनिया में भारत का स्थान सबसे आगे है ना? क्या समझ आया? तो टीचर क्या बोलते हैं? उत्तमम वित्तीय समावेशनस्य क्षेत्रे यूपीआई, रुपे कार्ड, जन योजना इत्यादि बहुनी साधनानि सन्ति, अच्छा है। पैसे शामिल के क्षेत्र में यूपीआई, रुपे कार्ड, जन योजना जैसे बहुत साधन हैं। अधुना आपणेषु वस्तुक्रियार्थ साक्षात मुद्रायाः आवश्यकता नास्ति। अब दुकानों में चीजें खरीदने के लिए सीधे पैसे की जरूरत नहीं है। मुद्रा रहित विनिमय संदर्भे विश्वे भारतस्य अग्रगण्य स्थानम अस्ति। बिना पैसे लेन देन के प्रसंग में पूरी दुनिया में भारत का स्थान सबसे आगे है। राघवः, राघव कहता है डिजिटल योजना भारतस्य काचित् महत्वाकांक्षी योजना अस्ति। राघव कहता है डिजिटल योजना भारतस्य काचित् महत्वाकांक्षी योजना अस्ति। मतलब डिजिटल योजना भारतस्य, भारत की, काचित कोई, महत्वाकांक्षी उन्नति की चाह रखने वाली योजना अस्ति, योजना है। तो राघव कहता है डिजिटल भारत में कोई उन्नति की चाह रखने वाली योजना है। डिजिटल योजना भारत की कोई उन्नति की चाह रखने वाली योजना है। ठीक है। अब इसके बाद बच्चे फिर से अध्यापक आपको रिप्लाई करते हैं। अध्यापक क्या रिप्लाई करते हैं? आम राघव, हाँ राघव, ऐसा भारत सर्वकारस्य विशिष्टा महत्वाकांक्षिणी योजना अस्ति। राष्ट्रं डिजिटल रूपेण सशक्तं भवेत् इत्यस्याः योजनायाः लक्ष्यम्। डिजिटल शक्तिः सर्वजनाः शुक्तान् कुर्यात् इति अस्माकं ध्येयम्। मतलब है आम राघव, आम राघव मतलब हाँ राघव, ऐसा भारत सर्वकारस्य विशिष्टा महत्वाकांक्षिणी योजना अस्ति। हाँ राघव, ऐसा यह भारत सर्वकारस्य, भारत सरकार की विशिष्टा, खास, महत्वाकांक्षिणी, प्रभावशाली योजना अस्ति, योजना है। हाँ राघव, यह भारत की खास प्रभावशाली योजना है। राष्ट्रम डिजिटल रूपेण सशक्तं भवेत् इत्येवस्याः योजनायाः लक्ष्यम्।
राष्ट्रम राष्ट्रम मतलब देश डिजिटल रूप से सुशक्तम भवेत, मजबूत हो। इत्येव यही अस्या इस योजना का लक्ष्यम उद्देश्य है। देश डिजिटल रूप से मजबूत हो, यही इस योजना का उद्देश्य है। डिजिटल शक्ति सर्वजनां सुक्तान् कुर्यात् इति अस्माकं ध्येयम्। डिजिटल शक्ति मतलब डिजिटल शक्ति सर्वजनां सब लोगों को सुशक्तान् कुर्यात् मजबूत करे। इति अस्माकं ध्येयम्, इति यह अस्माकं हमारा ध्येयम उद्देश्य है। तो डिजिटल शक्ति सब लोगों को मजबूत करे, यह हमारा उद्देश्य है। ठीक है, तो अध्यापक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आम राघव, एषा भारत सर्वकारस्य विशिष्टा महत्वाक्षरी योजना अस्ति। हाँ राघव, यह भारत सरकार की खास प्रभावशाली योजना है। राष्ट्रम डिजिटल रूपेण सुशक्तं भवेत् इत्येवस्याः योजनायाः लक्ष्यम्। देश डिजिटल रूप से मजबूत हो, यही इस योजना का उद्देश्य है। इसके बाद है डिजिटल शक्ति सर्वजनां सुक्तान् कुर्यात् इति अस्माकं ध्येयम्। डिजिटल शक्ति सब लोगों को मजबूत करे, यह हमारा उद्देश्य है। ठीक है, इसके बाद श्रेया बोलती है, महोदय अस्य स्वरूपम किंचित स्पष्टीकरोतु। महोदय अस्य स्वरूपम, इस स्वरूप को किंचित थोड़ा स्पष्टीकरोत मतलब थोड़ा अच्छी तरह से समझा दो। श्रेया बोलती है, महोदय इस स्वरूप को, इसका मतलब को थोड़ा अच्छी तरह से समझा दो। फिर से टीचर बोलते हैं, अवश्यम। टीचर क्या बोलते हैं बच्चे? बताइए टीचर क्या बोल रहे हैं अब? अवश्यम। टीचर बोल रहे हैं अवश्यम, अवश्य। टीचर बोल रहे हैं अवश्यम। पश्य डिजिटल शासन सेवायाः अंतर्गत डिजिलॉकर मतलब आधार, पैन कार्ड इत्यादीना डिजिटल संग्राहम ई-शासन पटलम यथा उमंगम, माय-गव, जैम इत्यादयः ऑनलाइन टीकाकरण पंजीकरणार्थ कोविन पटलम अस्ति। टीचर जी क्या बोल रहे हैं बच्चे? अवश्यम। अवश्यम मतलब जरूर। टीचर क्या बोल रहे हैं? जरूर। टीचर ने बोला जरूर। पश्य देखो, डिजिटल शासन सेवायाः अंतर्गतम डिजिलॉकर मतलब आधार, पैन कार्ड इत्यादिना डिजिटल संग्रहम ई-शासन पटलम यथा उमंगम, माय-गव, जेम इत्यादयः मतलब देखो, डिजिटल शासन सेवायाः डिजिटल शासन सेवा के अंतर्गत के अंदर देखो, डिजिटल शासन सेवा के अंदर डिजिलॉकर क्या? आधार, पैन कार्ड आदि डिजिटल संग्रह, ई-शासन पर्दा जैसे उमंग, माय-गव, जैम इत्यादि आदि। ठीक है, तो डिजिटल शासन सेवा के अंदर डिजिलॉकर, ई-शासन पर्दा जैसे उमंग, माय-गव, जैम आदि। ऑनलाइन टीकाकरण, तो ऑनलाइन टीकाकरण इंजेक्शन है ना। पंजीकरण के लिए कोविन पर्दा है, पंजीकरण के लिए कोविन पर्दा है, कोविन जगह है ये। ठीक है, फिर यशिका बोलती है, किंतु यदि ग्राम्य क्षेत्रे अन्तर्जालस्य समस्या अस्ति तर्हि तत्र कथम एतासां सेवानाम् उपयोगः भविष्यति। यशिका बोलती है, किंतु यदि ग्राम्य क्षेत्रे अन्तर्जालस्य समस्या अस्ति मतलब लेकिन, यदि मतलब मगर, लेकिन मगर ग्राम्य क्षेत्रे ग्राम में, गांव में अंतर्जाल की समस्या अस्ति है, लेकिन
मगर गांव में अंतर्जाल की समस्या है। तरही तो तत्र वहाँ कथम कैसे एतासाम सेवानाम इन सेवाओं का एतासाम इन सेवाओं सेवा नाम मतलब सेवाओं का उपयोग इस्तेमाल भविष्यति होगा। तो वहाँ कैसे इन सेवाओं का इस्तेमाल होगा? तो यशिका कह रही है किंतु यदि ग्रामं क्षेत्रे अन्तर्जालस्य समस्या अस्ति तर्हि तत्र कथम एतासां सेवानाम उपयोगः भविष्यति। लेकिन मगर गांव में अंतर्जल जाल की समस्या है तो वहाँ कैसे इन सेवाओं का इस्तेमाल होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चे कौन बोलते हैं? सर बोलते हैं। फिर श्रेया मतलब सर कह रही हूँ, श्रेया बोलती है मान्यवर मया श्रुतं यत सर्वकारः अन्तर्जालस्य उत्तरोत्तरं विस्तारय कार्यं करोति अनेन ग्राम्यक्षेत्रे अपि उच्चगते जालस्य उपलब्धि भविष्यति। श्रेया कह रही है मान्यवर मया श्रुतं यत सर्वकार अन्तर्जालस्य उत्तरोत्तरं विस्तार्य कार्य करोति। मतलब मान्यवर मया मैंने श्रुतं सुना है यत कि सर्वकारः सरकार अंतर्जालस्य मतलब लगातार अंतर्जालस्य आग फैलाने के लिए उत्तरोत्तर विस्ताराय कार्य करोति के लिए कार्य करता है। लेकिन मैंने सुना है सरकार लगातार आग आगे फैलाने के लिए आग कह रही हूँ आगे फैलाने के लिए काम करता है। अनेन ग्रामे क्षेत्रे अपि उच्चगते जालस्य उपलब्धिः भविष्यति। अनेन इससे ग्रामे क्षेत्रे इससे गांव में भी उच्चगते बहुत तेजी से जालस्य जाल की उपलब्धि भविष्यति जाल की प्राप्ति हो जाएगी। तो इससे गांव में बहुत तेजी से जाल की प्राप्ति हो जाएगी। तो श्रेया कहती है मान्यवर मया श्रुतं यत सर्वकारः अन्तर्जालस्य उत्तरोत्तरं विस्ताराय कार्य करोति अनेन ग्राम्यक्षेत्रे अपि उच्चगते जालस्य उपलब्धिः भविष्यति। मैंने सुना है कि सरकार लगातार आगे फैलाने के लिए काम करता है। इससे गांव में भी बहुत तेजी से जाल की प्राप्ति हो जाएगी। भास्कर कहता है बहु समीचीनम एतासां सेवानाम उपयोगः शिक्षाया माध्यमेन अधिकाधिकं प्रचारणीयः। भास्कर क्या कहता है बहु समीचीनम बहुत अच्छा बहुत समीचीनम बहुत अच्छा एतासां सेवानाम उपयोगः शिक्षाया माध्यमेन अधिकाधिकं प्रचारणीयः। एतासां इन सेवानां सेवाओं का उपयोग शिक्षायाः शिक्षा के माध्यमेन द्वारा अधिकाधिकम ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना चाहिए। भास्कर बोलता है इन सेवाओं का उपयोग शिक्षा के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना चाहिए। मतलब बहु समीचीनम बहुत बढ़िया एतासां सेवानां उपयोगः शिक्षाया माध्यमेन अधिकाधिकं प्रचारणीय। बहुत बढ़िया इन सेवाओं का उपयोग शिक्षा के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना चाहिए। अध्यापक बोलते हैं सत्यम सच है मतलब सत्य है सच है। शिक्षाया क्षेत्रे दीक्षा स्वयं प्रभा ई पाठशाला भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय निष्ठा PM ई विद्या निःशुल्कः डिजिटल साक्षिमक्च इत्यादिनम् उपयोगः करणीय। टीचर जी क्या बोल रहे हैं? अध्यापक क्या बोल रहे हैं? तो बच्चे अध्यापक कहते हैं सत्यम बहुत बढ़िया
शिक्षकाया, अरे कहाँ गया, शिक्षकाया क्षेत्रे दीक्षा स्वयं स्वयं प्रभा ई पाठशाला भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय निष्ठा पीएमई विद्या निःशुल्क डिजिटल शैक्षिक मंच इत्यादीनाम उपयोगः करणीय। मतलब सत्यम बहुत अच्छा सच है। शिक्षाया क्षेत्रे, शिक्षा के क्षेत्र में, दीक्षा स्वयं प्रभा डिजिटल पुस्तकालय निष्ठा पीएमई विद्या निःशुल्क डिजिटल शैक्षिक मंच इत्यादि आदि का उपयोग करणीय, करना चाहिए। तो शिक्षा के क्षेत्र में दीक्षा स्वयं प्रभा डिजिटल पुस्तकालय निष्ठा पीएमई विद्या निःशुल्क डिजिटल शैक्षिक मंच आदि का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अथर्व की बारी आ जाती है। तो बच्चे अथर्व बोलता है, मतलब अथर्व के लिए अथर्व बोल रहा है, आचार्य किम कृषि क्षेत्रे अपि डिजिटल भारतस्य योगदानमस्ति। अथर्व बोलता है, आचार्य किम कृषि क्षेत्रे अपि डिजिटल भारतस्य योगदानम अस्ति। आचार्य मतलब अध्यापक या टीचर, किम मतलब क्या, कृषि क्षेत्रे कृषि के क्षेत्र में भी, अपि मतलब भी, डिजिटल भारतस्य डिजिटल भारत का योगदानम अस्ति योगदान है। अथर्व बोलता है, आचार्य किम कृषि क्षेत्रे अपि डिजिटल भारतस्य योगदानम अस्ति। क्या जो क्या बोलते हैं, क्या कृषि के क्षेत्र में भी डिजिटल भारत का योगदान है। अध्यापक ने रिप्लाई किया, आम, हाँ। इनाम पीएम किसान अनुप्रयोगः ड्रोन प्रौद्योगिकी इत्यादि प्रचलानि सन्ति। मतलब आम मतलब हाँ, इनाम पीएम किसान अनुप्रयोगः, पीएम किसान अनुप्रयोगः मतलब लागू करना, ड्रोन प्रौद्योगिकी इत्यादि आदि प्रचलानि सन्ति पर्दाएं हैं। तो हाँ, इनाम पीएम किसान लागू करने, ड्रोन प्रौद्योगिक आदि पर्दाएं हैं, मतलब आदि टेक्नोलॉजीज हैं। ठीक है, चलो फिर उसके बाद यशिका बोलती है, बहु सम्यक किंतु डिजिटल इत्यस्य वाणिज्ये कीदृशः प्रभावः अस्ति। यशिका बोलती है, बहु सम्यक बहुत अच्छा, किंतु डिजिटल इत्यस्य वाणिज्ये कीदृशः प्रभावः अस्ति। बहुत अच्छा किंतु मगर डिजिटल इत्यस्य डिजिटल का, वाणिज्य व्यापार में, कीदृशः कैसा, प्रभावः अस्ति क्या प्रभाव है, मगर डिजिटल का व्यापार में कैसा प्रभाव है। यशिका बोल रही है, बहु सम्यक किंतु डिजिटल इत्यस्य वाणिज्ये कीदृशः प्रभावः अस्ति। बहुत अच्छा किंतु डिजिटल का भारत में कैसा प्रभाव है। फिर अध्यापक ने बोला, आभासीय पटलम अनुप्रयोगः च इत्येतयोः माध्यमेन आभासीयं विक्रयणं भवति, आशु प्रतिक्रियाकूटः इत्याधारितः विनिमयश्च भवति। अध्यापक बोलते हैं, आभासीय पटलम अनुप्रयोगः च इत्येतयोः माध्यमेन आभासीयं विक्रयण भवति, आशु प्रतिक्रियाकूटः इत्याधारितः विनिमयश्च भवति। मतलब है आभासीय का मतलब अवास्तविक, पटलम पर्दा, प्लेटफॉर्म, आभासीय पटलम अवास्तविक पर्दा, अनुप्रयोगः च और उसका उपयोग, इत्येतयोः इन दोनों से, माध्यमेन इन दोनों के माध्यम से, आभासीयम ऑनलाइन, विक्रयणम भवति खरीदारी होती है। अवास्तविक पर्दा और उसके उपयोग इन दोनों से ऑनलाइन खरीदारी होती है।
आशु प्रतिक्रिया कूटः इत्याधारितः विनिमय भवति। आशु प्रतिक्रिया कूटः मतलब आशु प्रतिक्रिया कूटः तुरंत जवाब देने का, इत्याधारित के आश्रित तुरंत जवाब देने का बनावट जिसे हम QR कोड बोलते हैं, इत्याधारित के आश्रित विनिमयश्च च भवति और लेन देन होता है। तुरंत जवाब देने का बनावट के आश्रित और लेन देन होता है। अध्यापक क्या बोलते हैं? आभासीय पचलम् अनुप्रयोगः च इत्येतयोः माध्यमेन आभासीयं विक्रयणं भवति। अवास्तविक पर्दा और उसका उपयोग, इन दोनों से आभासीय खरीदारी होता है। आशु प्रतिक्रिया कूटः मतलब QR कोड इत्याधारित विनिमयश्च भवति, तुरंत जवाब देने का बनावट के आश्रित क्या होता है जी? लेन देन होता है। सर्वे, अब सब बोलते हैं। वयं धन्या मानवरः अस्मिन् संदर्भे वयं भवद्भिः पाठितः वयम् अपि भारतं डिजिटल भारतं कर्तुं प्रयत्नं करिष्यामः। सब क्या बोलते हैं? वयं धन्या मानवरः, वयं हम, धन्या धन्य मानवरः हम धन्य है मानवर, हम भाग्यशाली हैं महोदय। अस्मिन् संदर्भे वयं भवद्भिः पाठिता। अस्मिन् इस संदर्भे इस समय में, वयम हम, भवद्भिः पाठिता आपसे सीखे हैं महोदय, इस समय में हम आपसे सीखे हैं। वयम अपि भारतं डिजिटल भारतं कर्तुं प्रयत्नं करिष्यामः। वयम हम अपि भी भारतम भारत को डिजिटल भारतम डिजिटल भारत कर्तुं करने के लिए प्रयत्न करिष्यामः करेंगे। हम भी भारत को डिजिटल भारत करने के लिए प्रयत्न करेंगे। सब लोग क्या बोलते हैं? वयम धन्या मानवरः हम भाग्यशाली हैं मानवर। यह महोदय या अध्यापक। अस्मिन् संदर्भे वयं भवद्भिः पाठिता हम इस समय इस संदर्भ में आपसे सीखे हैं। वयम अपि भारतं डिजिटल भारतं कर्तुं प्रयत्नं करिष्यामः हम भी भारत को डिजिटल भारत करने का प्रयत्न करेंगे। फिर बोलते हैं अध्यापक। अध्यापक क्या बोलते हैं बच्चे? देखो, उत्तमम किंतु अस्माभिः सांगनिक सुरक्षा विषये अपि चिन्तनीयम्। अनेक विद्या सांगनिक अपराधाः भवन्ति। जनाः प्रायशः लोभात् भयात् वा सांगनिक अपराधेन पीड़िताः भवन्ति। टीचर क्या बोलते हैं? उत्तमम अच्छा है, किंतु अस्माभिः सांगनिक सुरक्षा विषये अपि चिन्तनीयम्। मगर अस्माभिः हमारे द्वारा सांगनिक सुरक्षा साइबर सुरक्षा विषय के बारे में भी अपि भी चिंतनीयम की सोचना चाहिए। मगर हमारे द्वारा साइबर सुरक्षा के बारे में भी सोचना चाहिए। अनेक विद्या सांगनिक अपराधः भवन्ति। अनेक विद्या मतलब बहुत तरीके से, सांगनिक अपराधः साइबर अपराध भवन्ति होते हैं, बहुत तरीके के साइबर अपराध होते हैं। जनाः प्रायशः लोभात् भयात् व सांगनिक अपराधेन पीड़िता भवन्ति। लोग अक्सर मतलब कहाँ गया जनाः प्रायशः लोग अक्सर लोभात् लालची भयात् व लालची और डर से सांगनिक अपराध से पीड़िता भवन्ति पीड़ित होते हैं। लोग अक्सर लालची और डर से साइबर अपराध से पीड़ित होते हैं। भास्कर बोलते हैं एतस्मिन् विषये जनाः जागृता भवेयुः तदर्थम् अपि उपायः चिन्तनीयाः। भास्कर बोलते हैं एतस्मिन् विषये जनाः जागृता
भवेयु तदर्थम अपि उपायः चिंतनीयः। मतलब एतस्मिन् मतलब इसके विषय, इसके बारे में जनाः लोगों को जागृतः जागृत भवेयु होना चाहिए, इसके बारे में लोगों को जागृत होना चाहिए। तदर्थम उसके लिए, अपि उपाय समाधान भी, चिंतनीय सोचना चाहिए, उसके लिए समाधान भी सोचना चाहिए, है ना। भास्कर बोलते हैं एतस्मिन् विषये जनाः जागृता भवेयुः तदर्थम अपि उपायः चिंतनीयः। मतलब हाँ, इसके बारे में लोगों को जागृत होना चाहिए, उसके लिए भी समाधान सोचना चाहिए। उसके बाद बोलते हैं जी अध्यापक। उसके बाद बच्चे अध्यापक ने बोला सत्य कथितम, सच कहा, मतलब आपने सही कहा। अन्येन प्रकारेण डिजिटल क्रांतो भारतम अग्रगण्यम राष्ट्र भविष्यति। अनेक प्रकार से डिजिटल क्रांति भारत, मतलब भारत के बारे में आगे राष्ट्र सोचेगा, ठीक है। उसके बाद सर्वे, सब बोलते हैं कृतज्ञा वयम गुरुवर वयम डिजिटल भारतम श्रमदम कर्तु योगदानम करिष्यामः। मतलब कृतज्ञा वयम गुरुवर, इसका मतलब है कृतज्ञा वयम गुरुवर, हम आपके आभारी हैं गुरुजी। वयम हम, डिजिटल भारतम डिजिटल भारत को, श्रमदः मतलब सशक्त कर्तु बनाने के लिए, योगदानम करिष्यामः योगदान करेंगे। तो सब बोलते हैं हम आपके आभारी हैं गुरुजी। वयम डिजिटल भारतम श्रमदः कर्तु योगदानम करिष्यामः, हम डिजिटल भारत को सशक्त बनाने के लिए योगदान करेंगे, ठीक है। फिर है सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सब मिलकर गाते हैं। सर्व विकसितम भाति डिजिटल भारते दुना जीवनस्य च सौकर्य सहसा लभते जना। मतलब है इसका, अभी डिजिटल भारत में सब विकास हुआ लगता है और आदमी जीवन का सुविधा तुरंत पाता है। क्या मतलब है इसका? अभी डिजिटल भारत में सब विकास हुआ लगता है और आदमी जीवन का सुविधा तुरंत पाता है, ठीक है। समझ आया? आई होप बच्चे ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं आपको बहुत अच्छे से इस चैप्टर को संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेट कर पाई होंगी। हाँ जी, बट स्टिल अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स हमारा है ना, और अगर फिर भी डाउट है तो अभी तो हम इस चैप्टर का एक शॉर्ट सा समराइजेशन भी तो देंगे आपको, वहाँ से चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो चलो स्टार्ट किया जाए। देखो शॉर्ट समराइजेशन देखेंगे। देखिए जी, चैप्टर का नेम है डिजी भारतम युग परिवर्तनम, मतलब डिजिटल भारत युग का परिवर्तन, ठीक है। चलो, अस्माकं देशः भारतं न केवल सांस्कृतिक क्षेत्रे श्रमदम अपितु नित्यम आविष्कारे कीर्ति लभते। हमारा देश भारत सिर्फ सांस्कृतिक क्षेत्र में संपन्न नहीं बल्कि हमेशा नई चीज़ों के निर्माण से गौरव पाता है। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल भारतमित्यस्य चर्चा श्रूयते। आज पूरे विश्व में डिजिटल भारत की चर्चा सुनाई देती है। एकस्यैव पिजस्य नोदनेन सर्वनागरिक सौविध्यम लभ्यते। एक ही बटन को दबाने से सब नागरिक सुविधा मिलती है। कहाँ गया? हाँ, अन्येन भारतीयानां जीवनम अधिकम सरलम जायमानम अस्ति। इससे भारत का जीवन ज़्यादा सरल हो रहा है। डिजिटल पटले संपूर्णा वसुधा कुटुंबवत अस्ति। डिजिटल पर्दा में पूरी दुनिया परिवार की तरह है। पर्दा प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म में पूरी दुनिया परिवार की तरह है। अधुना वयम भारतस्य डिजिटल प्रगति विषये पठाम। अभी हम भारत के डिजिटल प्रगति के बारे में पढ़ते हैं।
पढ़ लें तो। नवदेहलीस्थः प्रधानमंत्री संग्रहालयः अत्र विविधा डिजिटल प्रौद्योगिक्यः प्रदर्शिताः सन्ति। सर्वे उत्सुकतया संग्रहालये प्रदर्शितानि वस्तूनि पश्यन्ति। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय, यहाँ बहुत सारे डिजिटल उद्योग संबंध प्रदर्शन किया गया है। सभी उत्साह से संग्रहालय में रखे हुए चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, यहाँ फिर अध्यापक और बच्चों का कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया है। अध्यापक बोलते हैं, बालः प्रधानमंत्री संग्रहालये युष्माकं सर्वेषां स्वागतम्। बच्चों, प्रधानमंत्री संग्रहालय में आप सभी का स्वागत है। अत्र विविधा डिजिटल प्रौद्योगिक्यः प्रयुक्ता सन्ति। यहाँ अनेक डिजिटल उद्योग संबंधित चीज़ें सम्मिलित हुई हैं। सानंदम सावधानम च पश्यन्तु, खुशी और ध्यान से देखिए। अंतरम एतस्योपरि चर्चा करिष्याम, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। ब्रैकेट है, सर्वे बाला प्रदर्शितानि विविधानि वस्तूनि उत्साहेन पश्यन्ति अनुभवन्ति परस्परम चर्चामपि कुर्वन्ति। सब बच्चे दिखाए हुए अनेक चीज़ों को जोश के साथ देखते हैं, अनुभव करते हैं, आपस में चर्चा भी करते हैं। ठीक है, सर्वे छात्रा, सब छात्र बोलते हैं, अद्भुत महोदय, अनोखा महोदय। अत्र होलोग्राम द्वारा प्रधानमन्त्रिणः भाषणं श्रूयते दृश्यते च। प्रत्यक्षमेव प्रधानमंत्री अत्र उपविष्टः इति भासते। मतलब अनोखा महोदय यहाँ होलोग्राम के जरिए प्रधानमंत्री के भाषण सुनते और देखते हैं। आंखों के सामने ही प्रधानमंत्री यहाँ बैठे जैसे लगते हैं। प्रियशिका बोलती है, सत्यम अहमपि होलोग्रामं दृष्टवती, अनेन दिवङ्गताः नेतारः अपि जीवितः इव दृश्यन्ते। सच है, मैं भी होलोग्राम देखी थी, इससे स्वर्गीय मृत नेताएं भी जीवित जैसे दिखते हैं। फिर अधर्व बोलता है, अत्र वर्धिता वास्तविकता आभासीय वास्तविकता च इत्याभ्याम संबंधानि उपकरणानि अपि सन्ति। अनेन ऐतिहासिक व्रतानि प्रत्यक्षम इव अनुभूयन्ते। भारतीय स्वतंत्रता संग्रामं दृष्ट्वा अस्माकं पूर्वजानां संघर्षः कियान् विशालः आसीत् इति ज्ञायते। देखिए बच्चे, एक बार में मैं कन्वर्सेशन को, एक डायलॉग को पूरा पढ़ के उसका फिर हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ, है ना। यहाँ बड़ा हुआ असलियत और जो वास्तविक ना होकर वास्तविक जैसा प्रतीत होता है, इससे संबंधित उपकरण भी हैं। इससे ऐतिहासिक कथाएं प्रत्यक्ष जैसे अनुभव होता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को देखकर हमारे पूर्वजों का युद्ध कितना बड़ा था, यह समझ में आता है। भास्कर बोलता है, अहम अत्र कृत्रिम बुद्धि आधारितं संवाद यंत्रं दृष्टवान्। एतत् यंत्रम् अस्माकं सर्वविध प्रश्नानां उत्तराणि ददाति। मतलब मैं यहाँ नकली बुद्धि आधारित संभाषण करने वाला यंत्र देखा था। यह यंत्र हमारे प्रश्नों का उत्तर देता है। फिर वेदिका, अहो डिजिटल प्रक्षेपण चलचित्रं दृष्ट्वा अहं विस्मिता अनुभव। अत्र सम्पूर्णस्य भारतस्य विकास यात्रा प्रदर्शिता अस्ति। अहो डिजिटल प्रोजेक्टर चलचित्र देखकर मैं आश्चर्यचकित हुई। यहाँ पूरे भारत के विकास यात्रा दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद श्रेया बोलती है, एषः कश्चन अपूर्वः अनुभवः अस्ति यश्च चिरकालपर्यन्तं स्मरणीयः भविष्यति। यह कुछ अच्छा अनुभव है और जो बहुत समय तक याद रहेगा। सर्वे छात्रा, मान्यवर वयं सर्वे एतस्मिन् सन्दर्भे चर्चा कर्तुम् इच्छाम कि कक्षा प्रति चलाम। इसके बाद सभी छात्र बोलते हैं, महोदय हम सभी समय में चर्चा करना चाहते हैं, क्या कक्षा की ओर चलें। अध्यापक, उत्तम विचारः, चलाम तावत, अच्छी बात है तो चलते हैं।
सर्वे मिलित्वा गच्छन्ति सर्वे कक्षायाम उपविष्टाः। सब मिलकर चलते हैं, सब कक्षा में बैठ गए। सर्वे छात्रा अहो संग्रहालयस्य अद्भुतः अनुभवः प्राप्तः। बहुत बढ़िया, मतलब सब बोलते हैं, सब अब क्या बोल रहे हैं? अहो, अरे वाह, संग्रहालयस्य अद्भुतः अनुभवः प्राप्तः, संग्रहालय का अद्भुत अनुभव मिला। फिर अध्यापक बोलते हैं, बालः अस्मिन् संग्रहालये उपस्थाप्यं ज्ञानम् अद्भुतम् एव। डिजिटल योजनायाः प्रभाव दैनन्दिने जीवने अपि दृश्यते। बच्चों, इस संग्रहालय में रखा हुआ ज्ञान अद्भुत था। डिजिटल योजना का प्रभाव हर रोज जीवन में भी दिखाई देता है। सर्वे छात्रा आम मान्यवर वयम् इम प्रभावः ज्ञातुमिच्छाम। हाँ महोदय, इस प्रभाव को जान सकते हैं। अध्यापक उत्तमम्, अस्माकं दैनिकं जीवनं डिजिटल इत्यनेन परिवर्तितं प्रभावितं च भवति। अस्य क्षेत्रं व्यापकम् अस्ति, यथा डिजिटल शासनं, स्वास्थ्यसेवा, शिक्षणं, वित्तसमावेशनम् इत्यादीनि क्षेत्राणि। अध्यापक अच्छा है, हमारे रोज का जीवन डिजिटल से बदला और असर पड़ा है। यह क्षेत्र बहुत फैला हुआ है, जैसे डिजिटल शासन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, धन संपत्ति का शामिल होना आदि बहुत सारे क्षेत्र। यशिका कहती है, अहम स्वयं डिजिलॉकर इत्यस्य उपयोगं करोमि। मम आधारपत्रं विद्यालयं प्रमाणपत्रं च तत्र सुरक्षितम् अस्ति। मैं खुद डिजिलॉकर का उपयोग करती हूँ। मेरा आधार कार्ड और विद्यालय का प्रमाण पत्र वहाँ सुरक्षित है। अथर्व बोलता है, मम पितरौ फास्टैग इत्यस्य उपयोगं कुरुतः। अनेन राजमार्गेषु स्वचालित विविधानां मार्गशुल्कस्य संग्रहणं शीघ्रतम भवति। मेरे माता और पिता ने फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं। इससे राजमार्गों में जो मानव हस्तक्षेप के बिना कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा मार्ग शुल्क संग्रह जल्दी होता है। नेक्स्ट है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है, भास्कर बोलता है, अहम एकीकृत धन देय प्रत्यर्पण अंतरफलकस्य मतलब यूपीआई उपयोगं करोमि। अनेन मम पितरौ अपि त्वरा मह्यं धन प्रेषयितुं शक्नुतः। मैं एकीकृत मतलब मैं यूपीआई का उपयोग करता हूँ। इससे मेरे माता और पिता को भी तुरंत पैसे मुझे भेज सकते हैं। अध्यापक बोलते हैं, उत्तमम, वित्तीय समावेशनस्य क्षेत्रे यूपीआई, रुपे कार्ड, जनधन योजना इत्यादीनि बहूनि समादीनि सन्ति। अधुना आपणेषु वस्तुक्रयार्थ साक्षात् मुद्रायाः आवश्यकता नास्ति। मुद्रारहित विनिमय संदर्भे विश्वे भारतस्य अग्रगण्यस्थानम् अस्ति। अच्छा है, पैसे शामिल के क्षेत्र में यूपीआई, रुपे कार्ड, जनधन योजना जैसे बहुत साधन हैं। अब दुकान में चीज़ें खरीदने के लिए सीधा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। बिना पैसे लेन देन के प्रसंग में पूरी दुनिया में भारत का स्थान सबसे आगे है। फिर राघव बोलता है, डिजिटल योजना भारतस्य काचित् महत्वाकांक्षिणी योजना अस्ति। डिजिटल भारत योजना की कोई उन्नति की चाह रखने वाली योजना है। फिर अध्यापक बोलते हैं, आम राघव, एषा भारत सर्वकारस्य विशिष्टा महत्वाकांक्षिणी योजना अस्ति। राष्ट्रं डिजिटल रूपेण सशक्तं भवेत् इत्येतस्याः योजनायाः लक्ष्यं डिजिटल शक्ति सर्वजनां सुशक्तान् कुर्यात् इति अस्माकं ध्येयम्। टीचर बोलते हैं, हाँ राघव, यह भारत सरकार की खास प्रभावशाली योजना है। देश डिजिटल रूप से मजबूत हो, यही इस योजना का उद्देश्य है। डिजिटल शक्ति सब लोगों को मजबूत करे, यह हमारा उद्देश्य है। श्रेया बोलती है, महोदय, अस्य स्वरूपम किश्चित् स्पष्टीकरोति। महोदय, इस स्वरूप को थोड़ा अच्छी तरह से समझा दो। अध्यापक,
अवश्यं पश्य डिजिटल शासन सेवायाः अन्तर्गतं डिजिलॉकर ई शासनं पटलं तथा उमंगम माइगव जेएम इत्यादयः ऑनलाइन टीकाकरण पंजीकरणार्थ कोविन पटलम अस्ति। अध्यापक ज़रूर, देखो डिजिटल शासन सेवा के अंदर डिजी लॉकर, ई शासन पर्दा जैसे उमंग, माईगव, जैम आदि ऑनलाइन टीकाकरण पंजीकरण के लिए कोविन पर्दा है। यशिका बोलती है, किंतु यदि ग्राम्य क्षेत्रे अन्तर्जालस्य समस्या अस्ति तर्हि तत्र कथम् एतासां सेवानाम् उपयोगः भविष्यति। लेकिन मगर गांव में अंतर्जाल की समस्या है तो वहाँ कैसे इन सेवाओं का इस्तेमाल होगा। तब फिर टीचर बोलते, वो श्रेया बोलती है, मान्यवर ममाश्रितं यत् सर्वकारः अन्तर्जालस्य उत्तरोत्तरं विस्ताराय कार्यं करोति, अनेन ग्राम्यक्षेत्रे अपि उच्चगते जालस्य उपलब्धिः भविष्यति। महोदय, मैंने सुना है कि सरकार लगातार आगे फैलाने के लिए काम करता है, इससे गांव में भी बहुत तेजी से जाल की प्राप्ति हो जाएगी। भास्कर बहु समीचीनम् एतासां सेवानाम् उपयोगः शिक्षाया माध्यमेन अधिकाधिकं प्रचारणीय। बहुत अच्छा, इन सेवाओं को उपयोग शिक्षा के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना चाहिए। अध्यापकः सत्यम शिक्षाया क्षेत्रे दीक्षा स्वयं प्रभा ई पाठशाला भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय निष्ठा ई विद्या निःशुल्कः डिजिटल शैक्षिक मंचः इत्यादीनाम् उपयोगः करणीयः। मतलब अध्यापक बोलते हैं सच है, शिक्षा के क्षेत्र में दीक्षा स्वयं प्रभा डिजिटल पुस्तकालय निष्ठा पीएम ई विद्या निःशुल्क डिजिटल शैक्षिक मंच आदि का उपयोग करना चाहिए। अथर्व बोलता है, आचार्य किं कृषि क्षेत्रे अपि डिजिटल भारतस्य योगदानम् अस्ति। आचार्य, क्या कृषि के क्षेत्र में भी डिजिटल भारत का योगदान है। अध्यापक आम, हाँ, इनाम पीएम किसान अनुप्रयोगः ड्रोन प्रौद्योगिकी इत्यादीनि प्रचलानि सन्ति। हाँ, इनाम पीएम किसान लागू करने ड्रोन प्रौद्योगिकी आदि पर्दाएं हैं। यशिका बहु सम्यक, किंतु डिजिटल इत्यस्य वाणिज्ये कीदृशः प्रभावः अस्ति। बहुत अच्छा, मगर डिजिटल का व्यापार में कैसा प्रभाव है। अध्यापकः आभासीय पटलम् अनुप्रयोगः च इत्येतयोः माध्यमेन आभासीयं विक्रयणं भवति, आशु प्रतिक्रियाकूटः इत्याधारितः विनिमयश्च भवति। अध्यापक बोलते हैं, अवास्तविक पर्दा और उसका प्रयोग, इन दोनों से आभासीय खरीदारी होता है। तुरंत जवाब देने का बनावट के आश्रित और लेन देन होता है। सर्वे वयं धन्यमानवरः अस्मिन् संदर्भे वयं वृद्धिव पाठिताः, वयमपि भारतं डिजिटल भारतं कर्तुं प्रत्यन्यं करिष्यामः। सब बोलते हैं, हम भाग्यशाली हैं महोदय, इस समय में हम आपसे सीखे हैं, हम भी भारत को डिजिटल करने के प्रयत्न करेंगे। अध्यापकः उत्तमं, किन्तु अस्माभिः सांगणिक सुरक्षा विषये अपि चिन्तनीयम्। अनेकविधाः सांगणिक अपराधाः भवन्ति, जनाः प्रायशः लोभात् भयात् वा सांगणिक अपराधेन पीड़िताः भवन्ति। लेकिन टीचर क्या बोलते हैं, अच्छा है, मगर हमारे द्वारा साइबर सुरक्षा के बारे में भी सोचना चाहिए। बहुत तरीके से साइबर अपराध होते हैं, लोग अक्सर लालची और डर से साइबर अपराध से पीड़ित होते हैं। भास्कर बोलते हैं, एतस्मिन् विषये जनाः जागृता भवेयुः तदर्थम् अपि उपाय चिन्तनीयः। भास्कर बोलते हैं, इसके बारे में लोगों को जागृत होना चाहिए, उसके समाधान में भी सोचना चाहिए। सर्वे कृतज्ञः वयं गुरुवर वयं डिजिटल भारतं श्रमदः कर्तुं योगदानं करिष्यामः। सब बोलते हैं, हम आपके आभारी हैं गुरुजी, हम डिजिटल भारत को सशक्त बनाने के लिए योगदान करेंगे।
सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सब मिलकर गाते हैं। सर्वविकसितं भाति डिजिटल भारतेऽधुना जीवनस्य च सौकर्य सहसा लभते जना। अभी डिजिटल भारत में सब विकास हुआ लगता है और आदमी जीवन का सुविधा तुरंत पाता है। ठीक है बच्चे, ये था हमारे इस चैप्टर का, मतलब ये हमारे इस चैप्टर का क्या था, एक्सप्लेनेशन था। आई होप बच्चे ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चे हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज। ओके, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स है ना, वहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर कर लेना। कोई डाउट नहीं है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए बच्चे ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।